तुम्हारी कॉपी नहीं भर रही है? चलो। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन करिए, बात नहीं करिए, एक क्वेश्चन और नोट करिए, एक क्वेश्चन और नोट करिए। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन when reacted with hydrogen, when reacted with hydrogen, find amount of water produce. अमाउंट का मतलब अच्छा मोल के टर्म पे निकाल देना। फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन टर्म ऑफ मोल। अब ऑब्जेक्टिव होगा तो बेटा ऑप्शन में देता है ना, मास है क्या है, वो तो ऑब्जेक्टिव में देगा ना। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन मोल्स। क्या आ रहा है? सिक्सटी फोर टू, वाओ दैट्स ग्रेट। रिएक्टेंट कितने दिए हैं? एक रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, सही है। एक रिएक्टेंट दिया है तो लिमिटिंग लगाओगे कि नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री? नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट देगा तो कौन सा टॉपिक लगाएंगे हम लोग? लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ऑप्शन भी दे दे बेटा। कितना आया तुम्हारा आंसर? ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव है। अब चलो करो आंसर बेटा। तुम्हारा कितना आया है? मैं बोल दूं 80 मोल तो कितना? 4 सही है, 4 सही है। कितना है बेटा? गलत आया है। यहाँ पे कृपया ध्यान से पढ़ने का कष्ट करें। चलो हो गया। आलोक और उधर आ गया ईशान, अभिनव आया बेटा, प्रियांशु, हाँ आ रहे हैं उधर सब। प्रियांशु आया बेटा? प्रियांशु आ गया, रास्ते में है, देखो हच का ना लगे। किस लिए आ गया तुम्हारा? ये कुणाल गांजा वाला आया। तुम बेटा जब क्वेश्चन दे रहे हैं तो कर रहे हैं, आ रहा है, करो करो। और ये इसका क्या नाम है? ये नाम बताओ। अंश, हमको लगा 4 मोल। इधर सबका आ गया ना? तुम्हारा आ गया बेटा खुशी, इधर तुम्हारा आ गया। हम बस तीर्थ यात्रा पे निकल लेंगे हम। तुम ही तो रोक रही हो हमको तीर्थ यात्रा पे जाने से। चलो देखो बेटा, जिनको नहीं आया है बात नहीं करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा है कि बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो। ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और क्या बना रहा है? वाटर। स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए सबसे पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभिनव बेटा हल्ला नहीं करिए, बैलेंस करिए। 2 यहाँ पे कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, हो गया बैलेंस। नॉर्मल बैलेंसिंग यही है बेटा। ऑक्सीजन का मास दिया है और मोल निकालना है पानी का। अपने को क्या करना है? पानी निकालना है ना। चलिए आइए करिए। तो एक काम करिए, ऑक्सीजन के मास को किस में कन्वर्ट कर दें? मोल में। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, मास के टर्म पे फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। एकदम क्लियर। गिवन मास बेटा 64, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, कटी कुटा करोगे तो 2। ये आ गया, आ गया ना? चलिए आइए कंपेयर करिए। इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, पानी की स्टोइकियोमेट्री 2। स्टोइकियोमेट्री डबल तो मोल डबल, तो पानी का मोल कितना होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू 2 आएगा 4 मोल। आ गया? चलिए अब मोल का पढ़ लिया गया, वॉल्यूम का पढ़ लिया गया। अब मास देगा और मास निकालना होगा, वो भी क्वेश्चन कर लिया जाए। बाकी सारा वेरिएशन हो गया इसमें। तो मास देगा, मास निकालना है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो उस मास को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है, उस मोल से मास को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, जो नॉर्मल आता है गिवन मास बाई मोलर मास। वहां से फिर जिसका मास निकालना है उसका मोल निकाल के फिर उसको भी किस में कन्वर्ट कर लें? मास में। दूसरा ऑप्शन ये है
डायरेक्टली मास का कंपेयर कर दें मास से, लेकिन वो मास कौन सा होता है, गिवन मास की मोलर मास? मोलर मास का कंपैरिजन होता है स्टैइकियोमेट्री से, और उस मोलर मास को मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, स्टैइकियोमेट्री में। कल लिखवाए थे ना, 2 N2 था ना, N2 + 3H2 वाला, तो 28 लिखवाए थे, कॉपी खोलो कल वाला, है ना बेटा, इन टर्म ऑफ मोलर मास में लिखवाए थे ना कल। क्या लिखी हो N2 के नीचे 28, हाइड्रोजन की जगह क्या लिखी हो 3 × 2, है ना, 6 हो गया था, और अमोनिया में 2 × 17 यानी 34। चलिए शानदार क्वेश्चन है, करिए शिवांशी, लग जा रहा ना बेटा आज वाला, आज लग जा रहा ना, चलो चलिए नोट करिए क्वेश्चन, हाउ मच आयरन, बेटा बात नहीं करो, नोट करो, हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन, पढ़ाने में थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि बोर्ड और माइक से धीरे धीरे फेमिलियर हो गया, माइक से होते थे लेकिन एक ऑकवर्ड ये लग रहा था कि मेरा चेहरा सामने आ रहा था, हमको एंगल देखना पड़ रहा था कि किस एंगल पे हम ज़्यादा सही लग रहे हैं, अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो जा रहे हैं। दूसरा ये 1-2 दिन से ये हो रहा था, लिखना कुछ और चाह रहा है, मिटाने के चक्कर में कुछ और लिखा जा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा था, अब धीरे, हाँ हाँ बेटा ठीक है, तुमको हम्म बस जल्दी से तुम मैथ्स बायो लियो ना, जल्दी से डॉक्टर बन जाओ, अभी मत कहना 12th पास होने से पहले बनना है, मर्डर क्या कंपाउंडर बन जाएगी, अरे 12th के पहले, फेरिक ऑक्साइड, वही तो आपको ध्यान देना है, Fe2O3, हाँ चलो लिख दे, आयरन का एटॉमिक वेट कितना 56, जितना मोदी जी का सीना उतना आयरन का एटॉमिक वेट 56 इंच, कहाँ बोल के गए थे ये बात, गोरखपुर में ही बोले थे, यहीं आए थे, हाँ नहीं वहाँ पे फर्टिलाइजर पे, चलो करो, नहीं हम नहीं कहते इतना टाइम नहीं रहता है, हम्म हम्म कहाँ नौका पे कल गए थे, बस कल नौका पे नहीं, उधर से रास्ते से मैं भी जा रहे हूँ कहीं काम से, नौका पे गए ही नहीं थे कल, अबे गए ही नहीं थे, हाँ अब शांत रहो, अब बेटा शांत रहो, शांत रहिए, क्वेश्चन में लिखा है कितना आयरन मिलेगा, 1 किलोग्राम रिडक्शन होगा फेरिक ऑक्साइड का, सुनो रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करिए अभी, ए बेटा बात नहीं करो, फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, तो 10th में पढ़ के आए हैं, रिडक्शन होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है ना, यानी रिडक्शन में किसका एडिशन कराएंगे आप, हाइड्रोजन का, रिएक्शन बना लीजिए पहले, रिएक्शन बनाएंगे तो एडिशन हो गया ना हाइड्रोजन का, अब रिडक्शन का एक और मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी आयरन से ऑक्सीजन को गायब कर दीजिए, क्या बचेगा Fe, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का माइन होगा तो क्या बनाएगा, क्या हाइड्रोजन, स्टीम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, ये भी पढ़े हो वाटर स्टीम के फॉर्म पे, और हाइड्रोजन रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर पे, 10th में तुम ये पढ़े हो पानी का रिएक्शन होता है लेकिन स्टीम के कंडीशन पे, यहाँ ये पढ़ेंगे रिएक्शन करेगा जब हाई टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक, बैलेंस कर लीजिए पहले, ये है H2O, सही से लिख दें, हाँ बैलेंस करिए, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 3, इधर 2, 3 3 2 जा 6, हो गया बैलेंस, हाँ अब लगाइए, आयरन का एटॉमिक, बात नहीं करो बेटा 56, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना बेटा 19 पॉइंट ग्राम में, अरे मास
मास के टर्म पे निकालना, हाउ मच आयरन इन टर्म ऑफ मास। चलो देखते हैं, रुको सॉल्व कर रहे हैं, मूल अगर आया होगा से चलिए निकालिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े थे ना हम लोग मास का, करिए। किसका बेटा आंसर, तुम इतना तेजी से सॉल्व किए, रुको बाकी बच्चे करें, नहीं आ रहा है। चलो बेटा देखो, सुनो, मास दिया है, मास निकालना है, यही है ना। चलिए, तो पहला कंपैरिजन किससे करेंगे, मोलर मास से। स्टैक्योमेट्री किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मोलर मास को। किसका मास दिया है, फेरिक ऑक्साइड का, और निकालना किसका आपको है, आयरन का। एक काम करिए, फेरिक ऑक्साइड का मोलर मास निकाल लीजिए। कितना आंसर, आंसर 0.48, नहीं गलत आ रहा है, मास बता रहे हो, गलत आ रहा है शायद। चलो पहले निकाल लिया जाए, ये क्लियर है ना। क्या करना है, दो ऑप्शन है आपके पास, मास को मास से कोरिलेट करिए, या तो मोल निकाल के आंसर निकालिए। दोनों बता दें, जो आसान लगेगा वो करिएगा। पहला यहाँ पे मोलर मास निकालिए, Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट है बेटा। Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे कितना होगा, 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16, यही आ रहा था ना। 56 2 जा 112, और ये 48 160, यही आ रहा था ना। हाँ, आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा, 160। एकदम ध्यान देना, एकदम क्लियर है ना बेटा। क्या हो गया, वेरी गुड, अप्रॉक्स उतना ही जा रहा है, 12 पॉइंट समथिंग जा रहा है। हाँ चलो, ये क्लियर है। अच्छा, किसका मास निकालना है बेटा, आयरन का। तो बताओ, हाँ आयरन के यहाँ पे स्टैक्योमेट्री कितनी है, 2, और आयरन का एटॉमिक वेट 56। यही तो बोले थे ना, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो स्टैक्योमेट्री का मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है, एकदम क्लियर है। जरा निकालिए, अगर 160 ग्राम फेरिक ऑक्साइड इतना आयरन बनाएगा, तो 1 ग्राम फेरिक ऑक्साइड कितना आयरन बनाएगा, 2 इंटू 56 अपॉन 160। बेटा पीछे बात नहीं करिए, एक मिनट बता रहे हैं, ये है 56 यार। 160 ग्राम फेरिक ऑक्साइड कितना आयरन बना रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 112, यही आ रहा था ना, कोई डाउट नहीं ना है। 160 ग्राम फेरिक ऑक्साइड अगर 112 ग्राम आयरन बनाएगा, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा। इसको ऐसे लिख दें यहाँ पे ये मिटा के क्या लिख दें हम, 112, बोलो लिख सकते हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर है यार, सिंपल ऐसे सोच लो। 160 टॉफी का कॉस्ट कितना है, 112 रुपी है, वही तो कंपेयर किए हैं। तो एक टॉफी का कॉस्ट कितना होगा, 112 अपॉन 160, बोलो क्लियर है ये। और भाई कितने टॉफी का कॉस्ट निकालना है आपको, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो कितना आएगा, 1000, निकाल लीजिए। सिंपल यार, टॉफी लेके करना। 160 टॉफी अगर 112 रुपी का है, तो 1 टॉफी कितने का होगा, 112 अपॉन 160। और कितने टॉफी का कॉस्ट निकालना है, 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 कितना बनाएगा, 112 अपॉन 160 इंटू 1000 ग्राम ऑफ Fe। सॉल्व करो कितना आ रहा है, हाँ सॉरी 700 आएगा। तो मोल निकाल ही दिया 12 पॉइंट समथिंग, हाँ मोल है, मोल तो सही है, 700 आ रहा है ना ये, 700 ग्राम। मोल शायद 12.5 आ रहा है, अच्छा, मोल हाँ 12.4 या 5 जो भी आ रहा है। हाँ, पहला ये तरीका है जो स्ट्रेट आएगा, दूसरे में पहले मोल निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर मास निकालेंगे, लंबा हो जाएगा। आया समझ में, एकदम आ गया, पक्का। लिख लो, AIEEE 2012, AIEEE 2012 का आ गया। टूट गया हाथ, क्या दर्द हो रहा है इतना, लिख ली। चलो एक, हाँ बस लास्ट दूसरा वाला बेटा, पहले बताइए आपको ये आ गया, किसको डाउट है इसमें, प्रियांशु बेटा आ रहा है, और उसका आया कुणाल का। अबे तुम कर क्या रहे हो कुणाल, कर क्या रहे हो, कॉपी देना, देखें क्या कर रहे हो, वही अभी लगा रहे हो। आंसर आ गया बेटा तुम्हारा,
तो हम बता रहे थे क्या कर रहे थे। और ये क्या कर रहे हो भाई तुम, ये फेयर कॉपी तुम्हारी। ऐसे तो मुंह पे पेन लगा के लिखने से बढ़िया लिखा जाएगा। सीरियसली पढ़ो। ये कभी मत सोचिए कि 2-3 टॉपिक आपको क्लियर है तो पूरा सब बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, तुमको नहीं, हम सबको बोलना है। हाँ, क्योंकि तुम तो एकदम पढ़ ही नहीं रहे हो, बैठे रह रहे हो, सोच रहे हो हमको ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। ये तो सोचो बाकी बच्चे तो करके बैठ जा रहे हैं, तुम अभी कह रहे हो मेरा रास्ते में गड्ढा आ जाता तो गिर जाता है। तो लगाओगे तब ना आएगा। हम्म। हम्म? किससे, मोल से? हाँ, अप्रॉक्स वो आ जाएगा। एग्जैक्ट 70702 आ रहा है। हाँ, अप्रॉक्स वैल्यू तो जाएगा वो, थोड़ा सा मे भी अप्रॉक्स जाए। ये हो गया मोल से, चलो कल बता देंगे, है ना। एकदम क्लियर। कल एक काम करिएगा, बुकलेट आप सब लोग ले आइएगा, बुकलेट का आप क्वेश्चन लगवा लें। PYQ तुम लोग लिए हो, कोई नहीं लिए हो? तो बायो के कौन कौन से स्टूडेंट हैं इसमें? बायो के कितने हैं? बायो के PYQ लेना होगा तो ले लीजिएगा MTG का, 35 ईयर। MTG 35 ईयर चैप्टर वाइज, है ना, क्वेश्चन करवा देंगे। और जेई के लिए भी अभी रुक जाओ, थोड़ा और टॉपिक पढ़ा दे, तब जेई का भी बोल देंगे, ले लेना। PYQ पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।